आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एमएस वर्ड के अंदर उर्दू टाइपिंग कैसे करें। और दूसरा जो टॉपिक है वो टेबल्स का क्या काम है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारी पहले वाली क्लासेस थी उससे रिलेटेड, अगर किसी को सवाल हो तो ठीक है। इसके अलावा एक हमारी आउटलाइन हमने शेयर कर दी थी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक नहीं रखे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम ये चाहते हैं कि वो भी आपको बताएगा। तो कुछ टॉपिक्स वो हैं जो आज हमने डिस्कस किए, ठीक है। पहले एक टॉपिक ले लेते हैं उर्दू टाइपिंग का। उर्दू टाइपिंग मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, नहीं यार रखना है मैंने भूल गया। एक कहलाता है उर्दू इन पेज, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर उर्दू टाइपिंग होती है। अगर मुझे वर्ड के ऊपर उर्दू टाइपिंग लेके आनी है तो उसका तरीक़ाकार अलग होता है। पहले मैं इन पेज पे टाइप करूंगा, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करने का एक स्पेशल तरीका है वो अप्लाई करूँगा। मैं इस पंचायत में नहीं आना चाहता। मैं कहता हूँ वर्ड के ऊपर जैसे इंग्लिश टाइप करना है वैसे उर्दू टाइप करें, बस मुझे ये तरीका चाहिए। ये भी हो सकता है। उसके लिए फिर दूसरा सॉफ्टवेयर ढूंढता हूँ कहाँ रखा है। इसका नाम है उर्दू पाक साइन कीबोर्ड। क्या नाम है? उर्दू पाक साइन कीबोर्ड। ये मेरे पास फोल्डर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा, आपने यूएसबी ली, मैंने ये फोल्डर एज इट इज आपको दे दिया। आपने अपने कंप्यूटर में अपनी ड्राइव के अंदर जैसे मैंने सेव किया हुआ है ना, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये सेटअप की फाइल है, डबल क्लिक किया, सेटअप रन होना शुरू हो जाएगा और ये वाला सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। रन नहीं हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी सी गलतियां हमने नहीं करनी। अब ये क्या बात कह रही है? रन हो जाएगा। हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर दो चीज करते हैं। एक, अभी मैंने आपको एक बात बताई, एक वेबसाइट है वहां पे वो सॉफ्टवेयर है, तो पहले आप उसको डाउनलोड करोगे, यानी कि वेब से किसी चीज को अपने कंप्यूटर में लाना क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो छोटी सी चीज है। और डाउनलोड की हुई चीज को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, कंप्यूटर में जिसको उर्दू में कहते हैं डालना, सुई में धागा डालना, ये क्या कहलाता है? इंस्टॉल कहलाता है। लेट्स सपोज आप तो क्या कहते हैं उसको, मोबाइल के अंदर जो होता है एप्स, प्ले स्टोर। आप गए, आपने कोई गेम, कोई एप्लीकेशन सर्च की, तो सबसे पहले वो डाउनलोड करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो करने का जाएगा। वो आइकन बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो दो स्टेप्स होते हैं। तो मेरे पास डाउनलोड किया हुआ रखा हुआ है, बैकअप बना हुआ, इसको आप कहते हैं हमारा बैकअप फोल्डर है, ठीक है। अब मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया, सेटअप मैंने चला दिया। ये मुझे कैसे मालूम हुआ कि ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया? मेरे पास यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है। क्या बना हुआ आ गया? आइकन ये बना आइकन नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? ईएनजी। क्या लिखा हुआ है? ईएनजी। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने इसको उर्दू पे क्लिक कर दिया। अब ये किस फॉर्मेट में हो गया? उर्दू हो गया। उर्दू में। मैंने वर्ड खोला, अब टाइप करेंगे तो उर्दू आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा हादिया, लेकिन ये बड़ा अजीब सा फाउंड आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। प्रॉपर्टीज वही होंगी, ठीक है। अब नजर आ रहा है? टाइप तो हो गया। अब मेरे पास कोई अच्छे से फॉन्ट नहीं है, जो राइटिंग स्टाइल जिसको हम कहते हैं। कोई कर्सिव में लिखता है, कोई कैसे लिखता है। उर्दू में भी बहुत सारे राइटिंग स्टाइल होते हैं, फॉन्ट के नाम होते हैं, रे नीचे गिरा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। उनके क्या होते हैं? नाम फाउंड्स। होते हैं। ट्रेड अरबिक, नूरी नेस्तलिक। नूरी नेस्तलिक एक फॉन्ट का नाम है, नेस्तलिक जिसको कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर
ये मशहूर है नूरी नैस्टलिक के नाम से। इसी तरीके से जमील उर्दू, ये भी एक फ़ॉन्ट है। ये बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं जो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से मिलते हैं। इंस्टॉल करना कुछ फ़ॉन्ट जो हैं वो मैंने डाउनलोड करके रख लिए हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी यानी कि कुछ फ़ॉन्ट मुझे अच्छे लगे, मैंने नेट से सर्च किया, उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया, फिर उसके बाद उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर इंस्टॉल दिया। कर लिया ये कैसे किया मैंने, ये भी आपको बता देता हूँ। ये तो गूगल समझ में से आ गया ना कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पाक उर्दू साइन। क्या नाम है? पाक उर्दू साइन वो मैंने कंप्यूटर में क्या कर लिया, पहले डाउनलोड डाउनलोड किया फिर डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसको सर्च करने का भी तरीका बता देते हैं। गूगल से करना अब आप फंस गए। पुराने लोग थे, हम जैसे लोग, बुढ़े लोग, जो गूगल पे जाते थे, ठीक है। लेकिन आप जो हो वो नई जनरेशन हो, आप गूगल पे नहीं जाओगे। आप किसके पास जाओगे? प्ले स्टोर चैट जीपीटी के चैट पास जाओगे। जीपीटी किसके पास जाओगे? चैट जीपीटी चैट जीपीटी पे जाने के लिए क्या करेंगे पहले? गूगल पे ही जाएंगे सर इसके लिए भी गूगल के पास जाओगे। भाई नानी के घर जाना है तो नानी के घर जाओ ना, तो प्रोटोकॉल ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर पहले मामू के यहाँ जाओगे तो मुमानी पहले ही जो है ना पत्ता साफ कर देंगे, सही है। तो डायरेक्ट नानी के घर जाओ। हमें क्या जरूरत है गूगल पे जाने की, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, क्रोम इसको हम कहते हैं वेब ब्राउजर। क्या कहते हैं? ब्राउजर वेब वेब ब्राउजर ब्राउजर। देखो ये मैं मुख्तलिफ चीज़ें वैसे ही बताता चला जाऊंगा, जो ज़हन नशीन रखना। वेब ब्राउजर क्या काम करता है? सर्चिंग का फिर सर्च इंजन क्या काम करता है? सर्चिंग ही करता है वेब ब्राउजर। और बिलाल भाई, वेब ब्राउजर क्या काम करता है? वेब ब्राउजर नाम से जाहिर है वेबसाइट ओपन करता है, बस। वेब ब्राउजर का काम क्या है? वेबसाइट दिखाना। वेबसाइट अब मुझे वेबसाइट देखनी है तो मैंने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया। इत्तफाक ऐसा, ये जो वेब ब्राउजर है इसका नाम है गूगल क्रोम। क्या है इसका नाम? गूगल क्रोम इसके ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। ये प्लस करता जाऊंगा, यहाँ पे एक वेबसाइट खोल सकता हूँ, यहाँ पे खोल सकता हूँ, यहाँ पे खोल सकता हूँ। सबसे पहले इसको हम कहते हैं टैब्स। इसको हम क्या कहते हैं? टैब्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम अपनी आईडी लॉगिन करके रखते हैं। इस तरीके से गूगल, आप ये देख रहे हो मेरी आईडी यहाँ पे लॉगिन है, दानिश, ठीक है। हमेशा आप अपने लैपटॉप के ऊपर गूगल के ऊपर अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करके रखें। अब ये ईमेल आईडी क्या होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर क्रोम और गूगल सेम ही तो है मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ है वहाँ पे भी वही चीज़ होती दूसरे है का सेम चीज है। तो इसमें भी तो गूगल गूगल आ रहा है गूगल एक सर्च इंजन है बाय डिफॉल्ट, जिसके ऊपर क्या कौन सी वेबसाइट आ रही है? याहू आ रहा है ठीक है। जबकि मैंने इससे पहले वाला खोला था उस पर क्या आ रही थी? गूगल क्या आ रही थी? गूगल आ रहा था ये आपकी सेटिंग्स है, ये देख रहे हो, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, नासिर स्कूल वाला। मेरा GPIW का अलग अकाउंट है, अलग ईमेल बनाया हुआ है मैंने। इसमें ज़्यादा ईमेल्स खुल सकती हैं गूगल नहीं। पे नहीं खुल सकती। क्लियर, देखो बहुत अच्छे सवाल हो रहे हैं माशाल्लाह। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने आपको एक चीज बताई, गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। अब ब्राउजर का जो होम पेज है, जब भी मैं वेब ब्राउजर ओपन करूं तो यहाँ पे क्या आ जाए? वेबसाइट आ जाए गूगल वाली, जिसके ऊपर गूगल की वेबसाइट आ रही है। जी मैं जब भी ये वेबसाइट ओपन करूं याहू की वेबसाइट आ जाए, जब भी मैं ब्राउजर ओपन करूं यूट्यूब आ जाए। ये हमारी सेटिंग होती है। वेब ब्राउजर का काम अलग होता है, ठीक है, और गूगल सर्च इंजन का काम अलग होता है। याहू क्या है? सर्च इंजन है। सर्च ब्रिंग क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन यहाँ पे जाके आप सर्चिंग करते हो। गूगल क्या है? सर्च इंजन। एक कंपनी भी है लेकिन एक सर्च इंजन भी है। इंटरनेट के ऊपर जितना मटेरियल होता है आप गूगल की वेबसाइट पे जाके सर्च करते हो। याहू क्या है?
सर्च इंजन सर्च है, इंजन। आप जाके सर्च कर सकते हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर। ये सेटिंग्स अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये बड़ा अलग टॉपिक है, बहरहाल मैं मुख्तसर से आपको ये गूगल क्रोम की सारी सेटिंग्स, कौन कौन से अकाउंट्स लॉगिन है, मैं पासवर्ड भूल जाऊं, देखो पासवर्ड की पूरी सेटिंग्स हैं, ये सब आ रहा है, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ये वो सब, डाउनलोड की सेटिंग, लैंग्वेज की सेटिंग, सब है। बात समझ में आ रही है? यस सर। दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने वेब ब्राउजर ओपन किया, वेब ब्राउजर के ऊपर ये कहलाता है वेब एड्रेस बार। ये क्या कहलाता है? वेब एड्रेस यहाँ पर बार। हम क्या लिखते हैं? वेबसाइट का नाम। एड्रेस लिखते हैं, वेबसाइट का। अगर एड्रेस। हमें मैंने इसके ऊपर खोला यूट्यूब, लैंग्वेज उर्दू सिलेक्ट हुई है, यहाँ से मैंने दोबारा इंग्लिश, यूट्यूब खुल गया। एक तरफ मैंने यूट्यूब खोल के रखा, दूसरे पर आया मुझे जीमेल खोलना है, अपना ईमेल चेक करना है। अच्छा, इसमें ज़्यादा टैब्स ऑन हो सकते हैं? सब में हो सकता गूगल में भी हो सकता है? है। तुम वही गूगल पे आ गए सर मैं भाई, गूगल कंफ्यूज सर्च हो इंजन रही है। हूँ। गूगल बेसिकली एक वेबसाइट है, गूगल क्रोम क्या है? वेब वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउजर है, यानी कि ये समझ लो गूगल, गूगल क्या है? सर्च इंजन। एग्जाम्पल के तौर पे वेब ब्राउजर गाड़ी है, और गूगल क्या है? गाड़ी की सीट है। अच्छा। आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझ आ रही है? अब मैंने वेब ब्राउजर कौन सा ओपन किया हुआ है? गूगल क्रोम। गूगल लेकिन इसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट ओपन की यूट्यूब, एक अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया, दूसरे के ऊपर मैंने गूगल खोला, GOOGLE, कंट्रोल इंटर गूगल। तो ये किसके ऊपर ओपन की मैंने? गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल अच्छा, आप लोग ज्यादातर किसके ऊपर ओपन करते हो? मोबाइल के ऊपर गूगल पे सर्च करते हो। आप लोग क्या करते हो? बेसिकली गूगल की एक मोबाइल के ऊपर ना एक समझ लो कि अलग से एक टैब बना हुआ होता है। लोगों ने क्या किया, आसानी के लिए ना उसके लिए ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही एक उन्होंने एक आइकन दिया हुआ है। लेकिन लैपटॉप के ऊपर ही अलग अलग, यानी कि गूगल को अगर आपको खोलना है तो पहले ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। ये भी एक ब्राउजर है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एड। ये क्या है? ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट। ब्राउजर है। देखो ये काम कर रहा है, मोजिला फायरफॉक्स, ये भी क्या है? ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट का एक पुराना एक आता था जिसको हम कहते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो भी एक काम करता था, उसके भी एक अलग में अलग, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग पसंद करते हैं किसको? गूगल क्रोम, ठीक है। लेकिन मोजिला की एक अपनी खासियत है और गूगल क्रोम की एक अपनी अलग खासियत है, ठीक है। देखो इसके ऊपर भी क्या दिया हुआ है? वेब एड्रेस बार। यहाँ पे हम क्या दिए हैं? टॉप के ऊपर टैब्स दिए हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। समझ आ गई सबके? तो ये वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर के ऊपर हम आए, हमने एक के ऊपर यूट्यूब खोल लिया, एक के ऊपर इनबॉक्स चेक कर लिया, एक के ऊपर गूगल खोल लिया, अगले टैब के ऊपर आ गए, हमने कहा चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी यहाँ पे मैं लिख दूंगा चैट लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे क्या, हमारा सवाल क्या था? उर्दू। अब आप इसके ऊपर लिखो, सवाल पूछो इससे। अब मैं रोमन में लिख रहा हूँ, वैसे मैं अमूमन इसके ऊपर उर्दू में लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा MS वर्ड में उर्दू कैसे लिखें, आसान सा तरीका बताओ। एक और तरीका बताया, अगर आप
विंडोज 9 और 10 कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट, आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। चैट जीपीटी ने आपको एक चीज़ और बताई, मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया ना, चैट जीपीटी क्या बता रहा है, बोल रहे अगर आप विंडोज 9 और 10 कर रहे हैं आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन विंडो ने खुद ही दे दिया। आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, टाइम और उसमें जाएं और ऐड लैंग्वेज के अंदर उर्दू लैंग्वेज को तलाश करें और इंस्टॉल करें। इसके बाद आप उर्दू कीबोर्ड को ज़मानों की फहरिस्त में देखेंगे, जहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कीबोर्ड तब्दील करें, कीबोर्ड स्विच करने के लिए उर्दू से इंग्लिश कर लें या और एमएस वर्ड में उर्दू लिखना शुरू कर दें। ये दूसरा तरीका बताया, समझ आ रही है सबके या नहीं आई? अब ये आपको समझना होगा, ये जाना पड़ेगा। सर नीचे फॉन्ट्स में स्टार्ट बता रहा मेन्यू में गए, सेटिंग्स में गए, किसमें गए, टाइम और टाइम एंड लैंग्वेज, लैंग्वेजेस में आए। अब कहाँ गए, लैंग्वेज में यहाँ पे हम, अच्छा उर्दू मैंने तो सिलेक्ट, देखो इंस्टॉल की लिए, आप क्या करोगे, ऐड अ लैंग्वेज, ऐड लैंग्वेज करोगे, क्या करोगे, दोबारा देखो, इसने कहा स्टार्ट मेन्यू में जाओ, ये कहलाता है स्टार्ट स्टार्ट मेन्यू। में, स्टार्ट मेन्यू में गए, सेटिंग, सेटिंग्स में गए, टाइम एंड सारी सेटिंग्स आ लैंग्वेज, गई, टाइम एंड लैंग्वेजेस में आए। लैंग्वेज एंड यार मेरा टाइम खराब हुआ है, पहले तो उसको भी सही कर लेना। रीजन पाकिस्तान है, टाइम क्यों खराब हुआ? सर सेट टाइम कर लें, वो भी मिला। इस्लामाबाद, ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे थे, लैंग्वेज लैंग्वेज, में गए, ठीक है, लैंग्वेज में आए। अब मेरे पास तो उर्दू मैंने इंस्टॉल की हुई है, आप क्या करोगे, ऐड ऐड लैंग्वेज लैंग्वेज, करोगे और यहाँ से सर्च करोगे उर्दू, और उसके बाद नेक्स्ट, वैसे तो मेरे पास तो इंस्टॉल ही है, आप यहाँ पे उर्दू जैसे ही सर्च करोगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, क्लिक करके नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लो बस। दूसरा तरीका क्या होगा, वैसे ही होगा, यहाँ पर फिर मेंशन होगा कीबोर्ड, ठीक है, उर्दू कर लो, इंग्लिश कर लो, एमएस वर्ड ओपन करो और उसमें जैसे मैंने आपको बताया टाइप, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है Found सर as- हमें तो मालूम नहीं होता कि टाइपिंग कैसे करें, आपने तो लिख दिया हादिया, हम कैसे लिखें? इसके लिए एक कीबोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फोनिक कीबोर्ड। बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में हम जो यूज़ करते हैं उर्दू लैंग्वेज में, वो क्या यूज़ करते हैं, फोनिक। फोनिक क्या होता है, जैसे हम अदायगी कर रहे हैं, ये किसका साउंड दे रहा है, एम का साउंड दे रहा है, एन का दे रहा है, खा के का दे रहा है, तो जो ये बच्चों को फोनिक पढ़ाते हैं, इसी तरीके से जो है ना वो हम टाइप करें। अब हादिया, एच से, ठीक है। अब दो तरह के हे आते हैं, एक ये वाला ना, सर नीचे से पहले करना है उर्दू, एक होता है जो दो चश्मीए वाला, उर्दू में हम कहते हैं ना, ठीक है, ये वाला हे होता है, हादिया हाँ। ऐसे भी लिखा जाता है, और एक ये वाला हे भी होता है, दोनों हे को अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। तो हमें पहले ये सर्च करना होता है कि किस लेटर में कौन सा उर्दू का लफ्ज़ छुपा हुआ है, तो हमें थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अब हम तो आदी हैं, हमने बहुत उर्दू टाइप ही करते हैं, रोमन में कभी भी नहीं लिखता, अमूमन अगर अभी मोबाइल ख़राब है तो रोमन यूज़ कर रहा हूँ, वरना हमेशा मैंने उर्दू ही लिखी है। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा,
ठीक है। सर इसको मैं समझाने के लिए अभी कीबोर्ड, एक पूरा कीबोर्ड आपको दे दूंगा, ठीक है। सर स्क्रीन पे ले आए ना कीबोर्ड। अरे वर्ड के अंदर ऐसे नहीं आता, वो इन पेज के अंदर आता है, अच्छा ठीक है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी एक तस्वीर अभी दे दूंगा उर्दू कीबोर्ड की, तो आपको पता चल जाएगा। अगर हमें नहीं मालूम, दो ही तरीके, चैट जीपीटी पे चले जाओ या फिर वो डाउनलोड करनी है गूगल पे पहले, चले जाओ। गूगल मैं डाउनलोड। गूगल पे आया, मैंने कहा उर्दू इन पेज फोनिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड इमेज, सेव इमेजेस, ये भी एक तरीका दिया हुआ है आसान से, लेकिन हम कीबोर्ड पे ही जाएंगे। W टाइप करेंगे तो क्या आएगा, वाव, और शिफ्ट दबा के W टाइप करेंगे, वाव के ऊपर हमजा। नहीं, फोनेटिक कीबोर्ड नहीं। ये अरबिक कीबोर्ड है। Q में क्या छुपा हुआ है, W में क्या है, आइन में क्या है, E में क्या है, आई R में क्या है, रे, ठीक है। टी में ते, ये बै सारी में ये, पे पी, ए इसकी एन। तस्वीर मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइपिंग शुरू करेंगे। अच्छा, यही टाइपिंग जो है वो हम मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं। अब होगा क्या, टाइपिंग करेंगे कैसे, अगर आपको ये मालूम हो गया, चले ठीक है कि किस लेटर में क्या है। अब कोई वर्ड अगर कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने लिखा हादिया, लिख लिया मैंने, अब मैं स्पेस दूंगा, फिर आगे लिखना शुरू करूंगा। अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो वो मिलाता मिलता जाएगा उस जाएगा। लेटर के अंदर, ठीक है ना। जहाँ एक वर्ड कंप्लीट हो तो आपने क्या दे देना है, स्पेस दे, स्पेस। ठीक है।